हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑन मोहम्मद वाइल्ड पैट्स के एक नए और बहुत ही डिफरेंट एपिसोड में आपको खुशामदीद। दोस्तों, आप लोगों के पुरजोर मज़म्मत पे मैं आज आप लोगों को एक ऐसी जगह लेकर आया हूँ। लोगों ने मुझसे कहा कि हमारे पास एनिमल्स तो हैं, हम ख्याल भी बहुत रखते हैं, लेकिन उनको कुछ ख़ास वेट की जो है ज़रूरत है, जो पाकिस्तान में लोगों ने कहा कि यहाँ हो ही नहीं सकता। और कुछ ऐसे डिजीज़ हैं, लोग ये समझते हैं कि अगर उनके पेट्स को, स्पेशली कैट्स या डॉग्स को ऐसा कुछ हो जाए तो वो समझते हैं कि इसका आखिरी स्टेज जो है वो डेथ है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों के कहने पे आज मैं एक ऐसी जगह पे आया हूँ जहाँ आके मुझे बहुत तसल्ली मिली थी और मैंने बड़ी खुशी आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलें, चल के आपको वो जगह दिखाते हैं जिसकी आप सबको तलाश है। फ्रेंड्स, ये भी चल रहा है यहाँ पे साथ साथ, और माशाल्लाह से मेहदी भाई की ऑलमोस्ट पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। हॉस्पिटल्स में देखें बच्चों के लिए जो यूज़ होता है वही इंसान वाले हैं ना? बिल्कुल सही है, वही है। ये स्पेशली पेट्स के लिए, और ये मशीन में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। 1000 बोला? Just 1000 a piece, which includes a warm shower, blow dry, ear cleaning and nails clipping. पहले तो कोई बात करने से पहले थैंक यू सो मच, आपने फिर अपना टाइम always है। पेट लवर्स को अगर आप जैसे बंदे मिल जाए तो उनका पीछा छोड़ते नहीं। क्या बात है। मेहदी भाई, नॉर्मली यहाँ पे लोगों के वो सबसे ज़्यादा जो मिसकॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक तो एनिमल्स को ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती ही नहीं है, ठीक है। लोग समझते हैं कि बस सही है, जी रहा है, अगर बीमार होता है तो जस्ट इन केस चले जाते हैं। लोग इसको मतलब प्रीवियस मेंटेनेंस जैसे आप कह लें, या इसको प्रॉपर देखते नहीं है कि वेट होना बहुत ज़रूरी है। प्लस ये कि जिनको कुछ मिले लोग, मैं किसी स्पेसिफिकली एक बंदे को नहीं कह रहा, लोगों के जहन में सिर्फ ये है कि यहाँ पे एक दो डॉक्टर्स हैं और प्रॉपर हमें कुछ नहीं मिलता। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसी रीज़न को देखते हुए ऑन बाई के यहाँ पे ये फैसिलिटी जो है इतनी ज़्यादा है नहीं, एक दो डॉक्टर्स हैं, तो हमने ये स्टेप इसीलिए लिया। बाकी यू नो दैट वी आर एनिमल लवर्स, दैट्स द रीज़न वी हैव कम, एंड लिटरली वी आर नॉट हियर टू मेक मनी ओनली। Our priority is not making profits. Our priority is to give the deserved care the animals they actually deserve. So that's the right care they need, the right treatment they need. That's why we are here. टू बी ऑनेस्ट, लोकेशन वगैरह सब कुछ इसकी मैं भी शेयर करूँगा। आप लोगों ने जिन लोगों को पता भी है वो और लोगों को बताएं। खुद मेरा दावर भाई से, मेहदी भाई से कोई लेना देना नहीं है। ट्रस्ट में आप सिर्फ गेट से एंटर हो और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि एनवायरनमेंट जो है वो बहुत इफेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा। मेहदी भाई, आपके पास अभी इसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, लाइक जैसे शैम्पूज हो गए और फिर ट्रीटमेंट, लीशेज, सब कुछ मुझे we have, let's start with a boarding system. So we have two types of boarding. One, we have clinical admission, जो जानवर बीमार होता है जिसको 24 hours assistance की ज़रूरत है. So our staff stays here and that animal stays here as well. It's known as clinical admission. However, if you are going for a trip, ठीक है, और आप कहते हैं कि मैं ट्रैवलिंग पे जा रहा हूँ, मुझे बोर्डिंग पे जानवर देना है, तो वो हम लोग क्लिनिक में नहीं रखेंगे, वो उस जानवर के साथ ज़्यादती है। तो लास्ट टाइम व्हेन वी डिड दैट एपिसोड, वो सारे जानवर फिर वहाँ पे होते हैं, हेल्दी एनिमल्स की बोर्डिंग वहाँ पे होती है, यहाँ पे नहीं होती। सो दैट वन फैसिलिटी। सेकंड, देन वी हैव ग्रूमिंग, वी हैव इन हाउस लेबोरेटरी। अच्छा, और मशीन्स, और अच्छा इसके ऊपर मैं थोड़ा बताऊंगा, जैसे अगेन आई एम नॉट गोना टेक नेम्स, बट बहुत सारी हमारे यहाँ पे वेंचर्स हैं जिन्होंने लेबोरेटरी ह्यूमन साइड मशीन्स पे की हुई है। सो व्हाट दे डू इज़ दे यूज़ द ह्यूमन साइड मशीन्स एंड देन दे हैव अ कन्वर्टिंग बुक, उसके ऊपर वो कन्वर्ट करके फिर आपको रिजल्ट दे देते हैं। उससे प्रिसाइज भी नहीं होता बहुत ज़्यादा, एंड कैलकुलेशंस भी वेरी करती हैं थोड़ी। सो वी हैव लिटरली इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी इन इम्पोर्टिंग मशीनरी फ्रॉम जापान विच इज़ वेट बेस्ड। सो अगर CBC है तो दैट इज़ ओनली फॉर एनिमल्स। अगर केमिस्ट्री एनालाइजर है विच इज़ डीलिंग विद लिवर फंक्शन टेस्ट और लेट्स से किडनी व्हाटएवर, इट्स ओनली एनिमल बेस्ड। तो इस तरह से क्या होता है कि आपके पास जो डायग्नोसिस आते हैं ना, वो परफेक्ट आते हैं। सो देन यू नो आपकी ट्रीटमेंट किधर चल रही है। इससे बेहतर है कि आप ट्रायल एंड एरर करते रहें। ओके, और यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ट्रायल एंड एरर चलते रहता है। बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी आपने एक चीज़ देखी होगी, हमारा हाइजीन इज़ मैड प्रायोरिटी। लाइक मतलब सफाई के बगैर नहीं, गुजारा नहीं है। अच्छा मेहदी भाई और दावर भाई, आप लोगों की क्या टाइमिंग्स वगैरह हैं? आप लोग मतलब किस टाइम यहाँ आना चाहते हैं खुद, कब? Okay, so I come here in the morning till the afternoon, let's say 2:30 till lunchtime. Then we have lunch together with our doctor and the paramedic staff. Then Dawar bhai, he comes and he stays till the night. Okay. Around 8:30. फ्रेंड्स, मेहदी भाई ने बताया कि आपके पास क्या क्या है, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के ऊपर से गुजरी होंगी, वो मैं चाहता हूँ कि दावर भाई और मेहदी भाई हमें दिखाएं, तो चल के देखें क्या क्या है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक व्यूवर्स। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि जो मेहदी भाई ने दावर भाई ने हमें बताया है वो है क्या, वो एक्चुअली चल के देखते हैं। तो मेहदी भाई हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? सर मैं आपको लेके चलता हूँ। दावर भाई ये जो इंक्यूबेटर हमारे सामने है अभी, ये तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि इंक्यूबेटर है। मेहदी भाई इसके स्पेक्स वगैरह क्या हैं? अच्छा ऑन भाई देखें, फॉर एग्जांपल यू नो व्हेन यू हैव अ सी सेक्शन केस, सी सेक्शन जब एक मदर का होता है तो ऑब्वियसली वो सेडेट की जाती है। Okay. तो ऑब्वियसली जब वो सेडेट की जाती है तो आपको पता है वो उसके सिस्टम में जा रहे थे तो पपीज़ भी सेडेटेड निकलेंगे। तो टिल दे कम बैक टू देयर सेंसेस, incubator is something which keeps them in the perfect required environment. So for example, if it says puppy should be in 37 degrees, then we set it to 37 degrees. So outside if they're losing temperature, or for some kittens or puppies or like any newborn thing, the mother is not feeding, तो उस टाइम तक जो स्ट्रगल तो पपी या किटन अपना टेम्परेचर लूज़ करता है, तो इसमें जब तक वो रहता है so that helps it maintain temperature and stay healthy basically. ओके तो मोस्टली सी सेक्शन केसेस में होते हैं, लेकिन उसके अलावा ऑब्वियसली कुछ कॉम्प्लिकेटेड अपब्रिंगिंग हो रही होती है, मदर फीड नहीं कर रही या बच्चा खुद फीड नहीं कर रहा, तो उस वक्त जो है हम फिर इंक्यूबेटर यूज़ किया जाता है। अच्छा दावर भाई, एक बात, आपका भी माशाल्लाह से इंटरेस्ट इतना ज़बरदस्त है, ये मैंने हॉस्पिटल्स में देखा है बच्चों के लिए जो यूज़ होता है, वही इंसान वाले हैं ना? बिल्कुल सही है भाई। तो अल्ट्रासाउंड की तरफ जाएंगे आप लोग? ऑन भाई हम लोग अल्ट्रासाउंड की तरफ ऑलरेडी जा चुके हैं। ओके ये आप बल्कि आपके पीछे ही है, इट्स एन एनिमल बेस्ड सेटअप है भाई, पूरा अच्छा दिस इज़ एन एनिमल बेस्ड अल्ट्रासाउंड। सो ऑब्वियसली जब हमारे पास कोई प्रेगनेंसी केस आता है, अभी फर्दर मेरे ख्याल में क्लाइंट हैं, वो भी हम लाइव दिखा देते हैं उसको, तो डॉक्टर्स जो हैं वो नेक्स्ट डेट बोल के अगर एक अल्ट्रासाउंड का केस आता है तो उसको दिया, जैसे फॉर एग्जांपल 35 डेज़ पे आया तो डॉक्टर वुड बी लाइक ठीक है 45 डेज़ पे लाएं, फिर 45 टू 50, तो फिर हमें एग्जैक्टली पता होता है कि डिलीवरी कब है, तो फिर उससे मिस हैप नहीं होता। सो अल्ट्रासाउंड इज़ यूज्ड आई वुड से एवरी डे सॉरी टू कट रेगुलर बेसिस। सॉरी मेहदी भाई, फ्रेंड्स मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि मेहदी भाई फ्लो में एक बात बोल गए और मुझे खुद भी ये पता नहीं था। मैं नहीं नाम नहीं लेना चाहता, शेडी एरियाज होते हैं ना, जब किसी को पता नहीं होता कि वो किस लेवल पे काम कर रहा है, तो वो आपको दिखाते नहीं है। मेहदी भाई ने भी ये भी बोल दिया कि हम आपको कुछ ट्रीटमेंट्स भी दिखा रहे हैं, तो आप लोग कहीं मत जाएगा, यहीं रहेगा, हम लोग ट्रीटमेंट्स भी देखने वाले हैं। मेहदी भाई ये स्पेशली एनिमल बेस्ड है? Yeah, this is animal based and obviously not just pregnancies. It will show the whole system inside. So there is any inflammation in large intestine, small intestine, whatever. It's like a picture which is showing everything what is inside. 1000 बोला? Just 1000 rupees, which includes a warm shower, blow dry, ear cleaning and nails clipping. टोटल प्रोसीजर आपका क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक डॉग आए ग्रूमिंग के लिए, तो उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं? Okay, so it depends कि वो grooming किस चीज़ के लिए है. For example, we are talking about a lot of fungus cases in cats these days. सही है, scabies भी हैं, scumbers भी हैं, fungus भी है, demodecosis भी हैं, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें वो डॉक्टर बाहर टेस्ट करके डायग्नोज करने के बाद अंधे में नहीं होता कि हाँ फंगस हो सकता है। Perfect testing के बाद then we come here, we have our medication. So for example if you're treating fungus, then there's a fungus bath for it. एंटी-फंगल शैम्पू हम यूज़ करते हैं उसमें। इफ़ वी आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स ओरल मेडिसिन, क्योंकि आपको पता है ओरल मेडिसिन पे लिवर पे हैवी पड़ जाती है, सो वी ट्राई। अदर देन अगर आप नॉर्मल ग्रूमिंग की बात करें तो ईयर क्लीनिंग एंड नेल्स क्लिपिंग इज अ पार्ट ऑफ ऑल पैकेजेस। सही, यू डोंट हैव टू मेंशन अस कि इसके कान और नाखून साफ कर दो, वो हमें पता है यहाँ पे नहाना है तो कान और नाखून तो साफ करना ही है ना। तो द मिनिमम पैकेज स्टार्ट्स विद जस्ट 1000 rupees, which includes a warm shower. 1000 बोला? Just 1000 rupees, which includes a warm shower, blow dry, ear cleaning and nails clipping. But obviously then you get into details, there's cosmetics कि toy breeds में इनका ये cut कर दे, ये कर दे, then we have different packages and everything. जैसे for example for cats we only charge 1500 for the shower and for knots removal as well. और आपको पता है एक चीज़ मैं grooming में ये एक चीज़ हमारा जो point है, बहुत important point है, especially for cats, not just for dogs, क्योंकि दूसरी जगह पे जब जाते हैं तो there is a norm I would say that cats are sedated for grooming, क्योंकि वो लड़ती है। हम लोग यहाँ पे चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और हमारा एक पेशेंट आज तक वी हैव बीन 7 to 8 months, not one cat has been sedated for grooming. All these scars, yes I do get them scars, हम डैमेज होते हैं, लेकिन उनका लिवर डैमेज ना हो कि हम सिर्फ ग्रूमिंग करते हैं उसको बेहोश कर दें, ये सही नहीं है ना वन भाई। ये मेहदी भाई आपने मेरी बहुत सारी चीज़ें तो आपने ही मतलब पलट दी कि सबसे ज़्यादा लोग डरते ही इस बात पे हैं कि हमारी कैट को या हमारे डॉग को जो है ना स्लेट कर दिया जाएगा और पता नहीं क्या होगा। और मेहदी भाई दोबारा हाथ दिखाइएगा, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी आवाम को दिखाऊं। scars all over, ये तो हमारी ट्रॉफीज होती है, जिस दिन पड़ता है तो वो खुशी होती है कि भाई आज कुछ हुआ है।
अच्छा, तो ये हमारा पार्ट हो गया, ग्रूमिंग पार्ट हो गया। अच्छा मेहदी भाई, अभी कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी है कि माशाल्लाह से मुझे बहुत सारे सर असल में सिर्फ हमारी वजह से वेट हो रहा है, बाहर वेट हैं तो उनको जैसे ही होता है तो फिर हम स्टार्ट करवाते हैं। ग्रूमिंग मुझे अपने फ्रेंड्स को दिखानी है कि यहाँ पे ग्रूमिंग होती कैसे, तो चलिए हम इस पार्ट पे चलें। फ्रेंड्स, बहुत मज़ेदार बातें मेहदी भाई ने बताई, लेकिन इन्होंने एक पता नहीं क्या हरकत की, अच्छा खासा मैं अंदर था, इन्होंने बाहर निकाल दिया। पूछते हैं इनसे बाहर क्यों निकाला। मेहदी भाई क्या सीन है? और भाई असल में टेम्परेचर मेंटेन करना है ना, तो Okay, वो जो heater वाला। ऑब्वियसली इट्स इन ग्रूमिंग प्रोसेस, शावर है तो उसको ठंड लग सकती है, तो दैट्स व्हाई लाइक आई सेड हम लोगों को पसीने आ जाते हैं अंदर रह के, क्योंकि ऑब्वियसली अंदर टेम्परेचर का दरवाज़ा खुलता है तो फिर ठंड अंदर जाती है। दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि लोग जो हैं कहीं और भी जाते हैं ट्रीटमेंट्स, आप लोगों को खुद पता होगा कि अगर मेहदी भाई या दावर भाई मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग मुझे रोकिएगा, कि अगर आप कहीं ट्रीटमेंट कराते हैं या ग्रूमिंग कराने जाते हैं तो आपको उस जगह पे एक्सेस नहीं होता, आप वो जगह नहीं देख सकते, ऐसा ही है? नहीं, बिल्कुल ऐसा होता है। दूसरे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे यही पॉलिसी होती है कि वो आपको ग्रूमिंग बिल्कुल नहीं देखने देते हैं, लेकिन हम लोगों का ये बिल्कुल नहीं है। हम तो जो भी आता है हम कोशिश करते हैं, अगर वो देखना चाहते हैं तो हम उनको बिल्कुल दिखाते हैं। अंदर बल्कि रहने देते थोड़ी देर। सर आपका सिर्फ एक इशू है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको एलर्जीज होती हैं। आपने मास्क नहीं पहना, हमने सिर्फ इसलिए कहा है कि आपको कोई एलर्जी ना हो और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और टेम्परेचर और मास्क जो है वो एक रीज़न है जिसकी वजह से हमने ये अच्छा, तो मतलब ऐसे ही नहीं निकाला, रीज़न की वजह से निकाला। मेहदी भाई, हमने जो बात की थी, आपके पास माशाल्लाह से सारी इतनी ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ हैं। आपने मुझे बताया था कि आपके पास कुछ पेशेंट्स भी आए हैं। बिल्कुल। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम पूरे पाकिस्तान को दिखाएं कि आप लोग ट्रीटमेंट करते क्या हैं? ऑफ कोर्स, बिल्कुल तो सामने दोस्तों अब आए, आप लोग आज लेके चलते हैं। फर्स्ट टाइम देखेंगे कि ट्रीटमेंट्स होते क्या क्या हैं, और हम ज़रा मेहदी भाई को तो हमने तंग कर दिया, दावर भाई को तंग कर दिया, अब हम इनके डॉक्टर को तंग करते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बस हम लोग यूँ गए और डॉक्टर को लेकर आए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि फॉर द फर्स्ट टाइम मैं आप लोगों को, बल्कि आप लोगों को क्या, मैं खुद फॉर द फर्स्ट टाइम देखने वाला हूँ कि ट्रीटमेंट्स कौन कौन सी होती हैं, कि नॉर्मली आप एक्सेस नहीं कर सकते हर जगह, ऐसा ही है मेहदी भाई? ऐसा ही होता है। तो हम कौन सी ट्रीटमेंट, और अब हम किससे बात करने वाले हैं ये बताएं। मैं अभी हमने कुछ सर्जरीज की हैं तो उनकी फॉलोअप्स आए हुए हैं, तो उनके लिए आएंगे। बाकी हमारे डॉक्टर साद नासिर हैं, ही इज़ गोना एक्सप्लेन द रेस्ट। ओके। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। बिल्कुल मेहदी भाई, अब मुझसे वेट भी नहीं हो रहा सर, थैंक यू सो मच। हमने मेहदी भाई और दावर भाई को तो बहुत तंग कर दिया, लेकिन अब आपकी बारी है। जी, तो सर अपना इंट्रोडक्शन बताएं मुझे। मेरा नाम डॉक्टर साद नासिर है। बेसिकली मैं वेटनरी ग्रेजुएट हूँ इन 2015। ओके। तो उसके बाद मेरी स्पेशलाइजेशन थी स्मॉल एनिमल सर्जरी में। ओके। ऐसे बहुत कम लोग हैं इसमें, वो मेरी कंप्लीट हुई थी 2018 में, और उसके बाद मैं चला गया था साउथ अफ्रीका। ओके। मेरी वहाँ कंपेनियन एनिमल प्रैक्टिस में मेरी 1 साल की ट्रेनिंग थी, तो वो मैंने कंप्लीट की थी, और उसके बाद फिर मैं लकी था कि मैंने पेट्स केयर एंड क्योर को ज्वाइन किया। अच्छा, हम लकी हैं कि आप हमारे पास हैं। हम बहुत लकी हैं कि डॉक्टर साहब ने हमें ज्वाइन किया। सही। अच्छा, तो डॉक्टर साहब मुझे इसका बताएं, क्या हुआ? अच्छा, ये मेरी क्यूट सी क्लाइंट है, इसका नाम सूफ़ी है। आपका हाथ फ्री होने चाहिए। अब आप मुझे बताएं। एक्चुअली ये मेरी क्यूट सी क्लाइंट है, इसका नाम सूफ़ी है। एक्चुअली इसकी 3-4 सर्जरीज हो चुकी हैं। 3-4 सर्जरीज? एग्जैक्टली। मेहदी भाई, ये टॉय ब्रीड है, 3-4 सर्जरी सर्वाइव कर गई। बिल्कुल, अगर आप राइट डोजेस में हर चीज़ करें लाइक डॉक्टर साहब इज गोना एक्सप्लेन, तो कोई इश्यूज नहीं आते। अच्छा, इसको क्या प्रॉब्लम? सबसे पहले इसका प्रॉब्लम तो ये आया था एयर हीमाटोमा। ये जो हम लोगों का एयर है, डॉग के कान बेसिकली थोड़े से बड़े होते हैं हम लोगों से, और इसके अंदर वेन जब रप्चर्स होती हैं तो फ्लूइड्स भरना शुरू हो जाते हैं, तो कान गिरते हैं, ब्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे नहीं लगते, तो वो एक सर्जरी करके इनके फ्लूइड्स निकालने पड़ते हैं सर। ओके। पहली सर्जरी ये हुई है, फिर सेकंड इसकी स्पे हमने की थी, और थर्ड इसके 2 मेमोरी ग्लैंड्स के ट्यूमर हो गए थे, वो हमने सर्जरी की थी। जी एग्जैक्टली। और अगर आपका कैमरामैन इस चीज़ को देख सकता है तो मैं दिखा भी सकता हूँ। ये बेसिकली इसकी स्पेइंग का इंसिजन है इसका, और ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये हमने मेमोरी ग्लैंड्स रिमूव किए थे इसके, ये ट्यूमर हो चुके थे इसको, लेकिन माशाल्लाह शी इज़ वेरी हेल्दी। आज लास्ट फॉलोअप है जी, आज इसका लास्ट फॉलोअप है। होता ये है कि सर्जरी के बाद 3 to 5 डेज़ हम पेन की मैनेजमेंट करते हैं और एंटीबायोटिक्स देते हैं कि किसी किस्म का इंटरनल या एक्सटर्नल कोई भी स्टिचेस में इन्फेक्शन ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ क्लिनिक का ट्रैक रिकॉर्ड है कि लाइक हम लोगों ने यहाँ 60+ सर्जरीज़ की हैं 9 मंथ में, और किसी एक में भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आई है सर। सल्यूट, वाकई अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों
बेफिक्र हो जाए, मिल गए, पाकिस्तान में भी ऐसे लोग मिल गए। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इसकी क्या ट्रीटमेंट होने वाली है? सर वैसे तो ज़्यादातर इसकी ट्रीटमेंट हो चुकी है, अब जस्ट हम इसकी ASD करेंगे। ASD बोलते हैं एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग। मैं इसके वोंड की ड्रेसिंग करूँगा, इसकी पेन की मैंने मैनेजमेंट करनी है और साथ में एंटीबायोटिक देंगे इसकी। ओके, तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि इनकी सूफी की क्या ट्रीटमेंट होने वाली है। फ्रेंड्स, एक तो हमने वो कर लिया, क्या कहते हैं, एक ट्रीटमेंट हमारे सामने हो गया। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी डॉक्टर साहब की, इन्होंने इंजेक्शन लगा दिया उस नाजुक सी जान को, उस बेचारी को पता भी नहीं चला। तो नेक्स्ट ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, अच्छा, ये मेरा नेक्स्ट पेशेंट है, ये मेरे पास डिवर्मिंग के लिए आया है। वो डिवर्मिंग बेसिकली बोलते हैं, ये जितने भी कैट्स या डॉग होते हैं इनके पेट में होते हैं कीड़े। वो क्या करते हैं, इनकी फीड का 40% हिस्सा कंज्यूम करके कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जो कि इनकी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। अब मैं इसका वज़न लेकर, अब इसका वज़न है 8 kg, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं इसको मेडिसन दूंगा। और मेडिसन से ये है कि इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसके जितने भी वर्म्स होंगे वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। और ये जितना आपको नज़र आ रहा है उसके बाद इंशाल्लाह 1 से 2 kg और वेट गेन करने के चांसेस होते हैं कि वर्म्स जो जितनी कंज्यूम कर रहे होते हैं एनर्जी, वो सारी फिर इसकी बॉडी स्ट्रक्चर पर लगना शुरू हो जाती है। Brontal dog की टैबलेट्स। मेहदी भाई, ये आप लोगों का तो पेशेंट है, लेकिन मुझे दुख इसका है कि ये मेरा क्यों नहीं है। पेशेंट छोड़ें, ये मेरा क्यों नहीं है। माशाल्लाह। ये मेहदी भाई जो है ना, ये मेरी एक गोट पकड़ के रखते हैं, अलावाइज जो है। खैर, अच्छा ओम भाई, मैं एक चीज़ और आपके चैनल के तवस्सुत से मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि हर 3 माह बाद डिवर्मिंग होती है कैट्स एंड डॉग में। ये नॉर्मल फॉलोअप है। और वैक्सीन जो है पहले 4 शॉट लगते हैं डॉग में और कैट में 2 शॉट लगते हैं, उसके बाद एनुअल बूस्टर लगते हैं। ये छोटे छोटे ऐसे काम हैं जो कि बहुत सारी डिजीज़ से आपके पेट्स को बचाते हैं और वो इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ और क्वांटिटी ऑफ लाइफ दोनों के इंक्रीज़ होने के चांसेस। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि बस एक दफ़ा अगर वैक्सीनेशन हो गई तो सही, अगर डॉग बीमार होगा तभी हम डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। ये एक बहुत गलत कंसेप्ट है। और अमूमन मेरे पास पेशेंट उस हालत में आते हैं लाइक जहाँ पर उनके सर्वाइवल का इश्यूज़ होना शुरू हो जाता है। लाइक मैं लोगों को ये एडवाइस करूँगा कि आप हर 3 माह बाद फॉलोअप के लिए लेकर आया करें, वेट के पास लेकर जाएं, वो आपको अपडेट किया करेंगे कि नेक्स्ट 3 मंथ में आपका पेट किस तरफ जा रहा है, उस हिसाब से आपको गाइडलाइन देंगे। और बाकी अभी मैं इसकी डिवर्मिंग करने लगा हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अब हम डिवर्मिंग देखते हैं इनकी कैसे होती है। तो मज़ेदार बात है कि मेहदी भाई जो है ना, कोई ऑप्शन छोड़ नहीं रहे, खुद ही जो है ना आ जाते हैं कि मैं लेकर आऊँगा, मैं कराऊँगा। आपने इसको 2 घंटे तक खाने पीने के लिए कुछ नहीं देना अब आपने इसको, उसके बाद आप देंगे। ये आप लोगों को पता है, इतना ख़तरनाक एक्सेस हमें मिल गया है कि हम हर चीज़ में घुसे हैं। और माशाल्लाह से ये देखें, ये ग्रिप की बात है। ट्रस्ट मी, मैं ना किसी डॉक्टर की साइड ले रहा हूँ, ना मेहदी भाई की, ना दावर भाई की। ये ग्रिप की बात है कि इनको अपने काम पे ग्रिप है ना तभी। और ये डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि लोग जो हैं उस कंडीशन में लेकर आते हैं। सॉरी आप लोगों को मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि वो मेहदी भाई जो है वो एनिमल्स वगैरह हमारे लिए लेकर आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि एनिमल्स इनके पास उस कंडीशन में आता है जो ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पे हो। एग्जैक्टली एक्चुअली कुछ पेइंग कैपेसिटी का इशू आता है, कुछ लोग उनके साथ इतनी अटैचमेंट नहीं शो करते, मतलब उनके ऊपर खर्च करते हुए डरते हैं। ये आपके अपने बच्चों की तरह हैं, बिल्कुल बिल्कुल आपके फैमिली मेम्बर्स की तरह हैं, तो इनको उतना ही ख्याल किया करें जितना आप अपना ख्याल करते हैं। डॉक्टर साहब, नेक्स्ट केस कौन सा है हमारे पास? ये मेरा नेक्स्ट पेशेंट पैंथर है। इसकी बेसिकली हर्निया हुआ था, इसको बोलते हैं इंग्वाइनल हर्निया। बेली बटन जो है सम टाइम ये हेरिडिटरी प्रॉब्लम होता है, ये बेली बटन बंद नहीं हो पाता, तो फिर इसकी सर्जरी करके उस मसल्स को हम बंद करते हैं। और मैं आपको दिखाता भी हूँ ये मैंने कहाँ पर सर्जरी की थी, अगर आप कैमरा से देख सकते हैं तो ये इसका स्टिचेस थे। बिल्कुल 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 नजर आ। तो ये भी सेम सूफी की तरह है। इसको जस्ट मैं फॉलोअप दूंगा, इसकी वोंड की ड्रेसिंग करूंगा और साथ में इसको पेन किलर और एंटीबायोटिक में इसको दूंगा। इसका रिकवरी टाइम कितना होगा? इसका इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 से 3 दिन में माशाल्लाह इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। और इस वक्त जो इसका वोंड की कंडीशन है माशाल्लाह 60 to 70% माशाल्लाह बेहतर कंडीशन है। मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, सबको मैंने पकड़ लिया कि हम डॉक्टर साहब से तो हमने पूछ लिया, इनके ओनर हमारे साथ मौजूद हैं। ओनर से पूछते हैं कि क्या वो सेटिस्फाई हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपसे क्वेश्चन कर सकता हूँ? जी ज़रूर। सर, ये पैंथर जो है इनकी एक बाकायदा सर्जरी हुई, और इतने छोटे पपी की सर्जरी हो तो लोग पहली बात है कि इतना बड़ा रिस्क कोई लेता ही नहीं। जी। सर्जरी से आप टू बी ऑनेस्ट आपने बताना है कि सेटिस्फाइड हैं आप? मैं काफ़ी पहले कंफ्यूज था, करवाऊँ नहीं करवाऊँ। डॉक्टर साहब ने फिर मुझे अपना दिया ओपिनियन और काफ़ी कॉन्फिडेंटली बोला कि वो बिल्कुल इसके ऊपर सही सर्जरी करेंगे। और उसके बाद सर्जरी के बाद जब मैंने देखा तो बिल्कुल मैं मुतमईन था, और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी अच्छी थी और रिकवरी भी इसकी अच्छी चल रही है, एक्टिव है, सब कुछ है, तो मैं तो काफ़ी मुतमईन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रेंड्स, आज कुदरती तौर पे हमारे पास जो है ना एक्सेस बहुत ज़्यादा। और सच बताऊं मैं आपको कि पेट ओनर्स जो होते हैं
अगर वो आपको रिकमेंड कर रहे हैं ना तो उनके पास एक्सपीरियंस होता है कि उनका एनिमल कैसा था। डॉक्टर या किसी पेट लवर की बात नहीं है, ये अल्लाह ताला के हाथ में होता है, लेकिन एटलीस्ट आपके पास ज़रिया ऐसा होना चाहिए जो आपसे सिंसियर हो। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी इसका ट्रीटमेंट जो है वो क्या क्या होने वाला है, एक दफ़ा दोबारा बताइएगा। बेसिकली जहाँ पर मैंने इंसिजन दिया था और उसको स्टिच किया था, उस एरिया को मैं क्लीन करूँगा ताकि किसी किस्म की पस ना पड़े, इन्फेक्शन ना हो। साथ में एंटीबायोटिक दूंगा। एंटीबायोटिक इसलिए देते हैं कि कुछ वहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस 100% ख़त्म हो जाएं। ओके। डेफिनेटली मैंने सर्जरी की है, इंसिजन दिया है, पेन इनको होती है तो पेन को मैनेज करने के लिए पेन किलर्स हम लोग देते हैं। ये जस्ट ये इसके साथ मैं करने लगा हूँ। चलें दोस्तों, देखते हैं पैंथर के साथ क्या होने वाला है। और अभी फिर एंट्री होगी मेहदी भाई की। देखा इनको एनिमल्स से पता नहीं, ये नहीं थकते। एक मिनट मेहदी भाई आप इधर आएँ डॉक्टर के साहब के साथ, क्योंकि मैंने जो है ना मास्क नहीं लगाया हुआ, थोड़ा सा इससे पहले कि डॉक्टर से डांट खाऊँ मैं। अच्छा माशाल्लाह इसका वोंड काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, तो नेक्स्ट 2 to 3 डेज़ में इसका इंशाल्लाह ये स्टिचेस। डॉक्टर साहब एक बात बताएं, जी ये कुछ ऊ क्यों नहीं कर रहा? सर लाइक सर्जरी डिपेंड करता है। अगर सर्जरी में किसी किस्म की कोई मिस्टेक हुई भी हो तो फिर एनिमल डेफिनेटली पेन में रह जाता है। लेकिन अभी तक मैंने इसको पेन का आज का इंजेक्शन नहीं दिया है, लेकिन माशाल्लाह जो कल तक मैंने इसको पेन का इंजेक्शन दिया था या सर्जिकल इंसिजन था मेरा, काफ़ी वो ठीक रहा है, तो इस वजह से उसको इतना फील है। अच्छा मेहदी भाई, ये जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? ब्रीड वाइज ये वही है बिल्कुल। फ्रेंड्स, ये इतना नाजुक सा फ्लफी सा पपी क्या बन जाता है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। जस्ट 48 डेज। 48 डेज माशाल्लाह ये 6.5 किलो कलाई देखें आप, इसकी ज़्यादा है। चलें खैर इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। इतने प्यार से ट्रीटमेंट भी करवा लिया, खुशी खुशी चले गए, वो भी खुश, हम भी खुश, डॉक्टर साहब भी खुश। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर आपके पास जो फैसिलिटीज़ हैं उसमें लैब के हवाले से आप थोड़ा सा डिफ़ाइन करें, क्योंकि लैब देखिए मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा बेसिकली वो मेरा पोर्शन है ओन भाई, आपको इस वजह से भी समझ नहीं आई तो मैं आपको उसके ऊपर डिमॉन्स्ट्रेशन दूंगा, तो आपको इस तरह अच्छे तरीके से गाइड करूंगा। आप कहेंगे आपने तो सारी चीज़ें बता दी। बेसिकली हमारे पास यहाँ 40+ टेस्ट की फैसिलिटीज़ हैं। 40+ इतने टेस्ट आप होते इतने हैं? हैरान होंगे कि मेरे पास यहाँ मौजूद है, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट पे हम लोग करते हैं CBC बोलते हैं ब्लड के लिए। उसमें किसी किस्म का इन्फेक्शन हो, कोई किसी भी किस्म का मसला रूल आउट करना वो। फिर मेरे पास कुछ स्पेसिफिक टेस्ट हैं, जैसे कि किडनी को देखना, लीवर को देखना, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स को देखना, कुछ हार्मोन्स को देखना। ये मेरे पास स्पेसिफिक हैं। जब मैं आपको नीचे लैब में लेकर जाऊंगा तो मैं आपको बाकायदा दिखाऊंगा कि मेरे पास 40+ टेस्ट किस तरह बन जाते हैं। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट पेशेंट आ गए। डॉक्टर साहब इनका क्या केस है? ये बेसिकली जी ये बेसिकली मेरे पास फंगस का कैट था ये, और ये फॉलोअप के लिए आ रहे हैं, और इसमें बेसिकली हम लोगों ने इसको मेडिकेटेड बाथ देना होता है, एंटी फंगल बाथ। तो जस्ट ये एक एंटी फंगल है जो कि इंसानों से जानवरों में या जानवरों से इंसानों में या जानवरों से जानवरों में मुंतकिल होने वाली डिजीज़ है। तो इसका सिर्फ हम मैनेज कर सकते हैं, मैनेजमेंट से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं इसको यही अब शावर हाउस में भिजवाऊंगा, टेम्परेचर मेंटेन करके, पानी चेक करके, फिर आप इसको मेडिकेटेड बाथ दे दें आप इसको। ओके वो पार्वो वायरस। दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ जो स्टार्ट में हमने देखी थी। यहाँ पे मूवमेंट आप लोगों को बहुत नज़र आ रही है, क्योंकि हम यहाँ पे काफ़ी चीज़ें एक साथ हैंडल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर स्पेशली मैं जितने लोगों को जानता हूँ, ऑलमोस्ट 99% लोगों ने, मैं किसी डॉक्टर का नहीं बताना, नाम नहीं लेना चाहता, प्लस डॉक्टर्स ने भी लोगों को ये कहा है कि पार्वो अगर किसी एनिमल को हो गया तो उसका एंड जो है वो डेथ है, इसके अलावा ऑप्शन है ही नहीं, पार्वो नहीं संभल सकता। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं इस स्टेटमेंट से मैं तो बिल्कुल एग्री नहीं करता। माशाल्लाह मेरे पास जून से लेके अब तक बेसिकली ये आउटब्रेक होती है गर्मियों में सबसे ज़्यादा, और गर्मियाँ जैसे अब स्टार्ट होंगी तो फिर पार्वो के केसेस आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई 40+ में ये काउंटिंग जाती है, मैंने पेशेंट बचाए हैं, और मैंने इस हालत में बचाए थे मेरे पास जस्ट टेबल पे गिरे हुए आते थे सर। तो सर डिपेंड करता है, कुछ यहाँ पर वेट जो है हिट एंड ट्रायल बेसिस पे ये भी लगा दो, ये भी लगा दो, ये भी वर्क करेगी, ये भी वर्क करेगी। तो लेकिन मेरी अप्रोच थोड़ी सी दूसरी है, मैं थोड़ा सा टेस्ट करता हूँ,
कुछ उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स को मैं चेक कर रहा होता हूँ और कुछ न्यूट्रिएंट्स को चेक कर रहा होता हूँ कि एनर्जी लेवल इसमें कितने हैं। और बाकी ये कि 24/7 सर्वेलेंस से देख के उसको, क्योंकि अगर मैं कोई पारो का पेशेंट लेता हूँ तो मैं क्लिनिकल बोर्डिंग यहाँ पर रखता हूँ उनको, और हर 2 घंटे बाद मैं एक शीट मेंटेन करता हूँ जिसमें कोई 8 से 10 पैरामीटर नोट कर रहा हूँ, जिसमें जहाँ कहीं भी फ्लक्चुएट करेगा मैं उसको पकड़ लूँगा फ़ौरन कि इस चीज़ में लैग कर रहा है, मुझे इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह 40 के 40% पेशेंट मैंने ठीक किए हैं। और मैं अभी आपको एक पेशेंट से भी मिलवाऊंगा जो कि पार्वो सर्वाइवर है। आप खुद बताइएगा कि ये आप मानने के लिए तैयार हैं कि ये पार्वो पेशेंट है या नहीं। ये था, सॉरी। ओके 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 फ्रेंड्स, पार्वो का अब तक ये सुना है कि पार्वो हुआ एनिमल एंड, और आपके सामने माशाल्लाह से ये बीस्ट मौजूद है। और डॉक्टर साहब के, मैं तो नहीं मान रहा कि इसको पार्वो हुआ था कभी। सर ओन भाई ये बेसिकली है, इसको मैंने बचाया था, ये थे कोई 2 मंथ के, अब ये माशाल्लाह 1 ईयर प्लस में है। तो अगर आपको मेरी स्टेटमेंट पर नहीं भी यकीन आता तो आप उनके ओनर से पूछ के देखेंगे ये वही डॉग है या कोई और डॉग है। दोस्तों मैं थोड़ा सा शॉक दूं, लेकिन मैं वाकई ओनर से पता करना चाहूँगा। और आप ये देखें, मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ जो अट्रैक्ट कर रही है वो 24 घंटे में से आप देखें तो आधा दिन दावर भाई और मेहदी भाई जो एनिमल्स के साथ होते हैं, लेकिन स्टिल जो भी एनिमल है आपस में लड़ाई हो रही है, इसको मैं लेके जाऊँगा, इसको मैं, ये एनिमल्स के साथ गुस्से में मैं देख रहा हूँ मेहदी भाई कोने में बैठे हुए बिल्ली को खामा खा प्यार कर रहे हैं, दावर भाई इसके साथ लगे हुए। पार्वो की बात मैं ओनर से करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सॉरी आपका थोड़ा सा टाइम लेना चाहूँगा मैं। सर आप माशाल्लाह से पेट लवर हैं, डॉग ओनर हैं। यहाँ पर बहुत सारे शोज़ में भी मैं गया हूँ, मैंने बहुत सारे ओनर्स को भी देखा है। लोग ये कहते हैं कि अगर खुदा न खास्ता एनिमल को पार्वो हो गया तो उसका रिजल्ट सिर्फ डेथ है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो ये वाकई पार्वो? मेरे 2 कुत्तों को और पार्वो हुआ था, एक और जर्मन शेपर्ड था ब्लैक एंड टैन, उसको हुआ था, वो एक्सपायर्ड हो गया। एक डोगो अर्जेंटिनो मैंने मंगाया था लाहौर से, वो भी, उसको भी पार्वो हुआ, जबकि वो 4 मंथ्स का पपी था। कराची आया, 2 हफ्ते में पार्वो हुआ, वो भी एक्सपायर्ड हो गया। एक ये वाला मेल और एक फ़ीमेल है ब्लैक एंड टैन, उनको जब पार्वो हुआ था वो यहाँ पे थे, और इन लोगों ने मेरे ख्याल से 24 घंटे क्लिनिक खुला रखा, इसको पूरा टाइम ट्रीटमेंट देते रहे। ये इसके साथ एक और जो फीमेल है वो, और 4 फीमेल्स थी, वो सब पार्वो से क्लियर होकर सर्वाइव की हैं दोस्तों। और हमने तो ये एक्सपेक्ट किया था कि ये सर्वाइव नहीं करेंगे, तो ऑनेस्टली मैंने तो मेहदी को देख के छोड़ के चला गया था। और मेहदी मुझे खुद सुबह एवरी मॉर्निंग मुझे पिक्चर्स और वीडियोस अपडेट करता था कि ये अभी अच्छी पोजीशन में, और मैं समझता था, मैं कहीं बेचारा कह रहा है, मेरे को था कि ये नहीं सर्वाइव करेंगे, ये सारे वापस से जाएंगे। माशाल्लाह से ये तो फुल। सर अभी डॉग शो पे भी माशाल्लाह से इसकी 4th पोजीशन आई है। ओके। और इसके साथ वाली जो फीमेल थी वो भी 4th आई है, और उसी लेटर में से फीमेल 2nd भी आई है, 3rd भी आई है। फ्रेंड्स आप लोगों को एक बात बताऊं कि ना सिर्फ माशाल्लाह से रिकवर हुए, रिकवरी कैसे हुई है कि माशाल्लाह से ये विनर्स हमारे पास बैठे हुए हैं। सर इनका नाम क्या है? इसका नाम पैंथर है। पैंथर। खैर इस नाम से भाईजान का सारा दिख रहा है अपना आप कि पैंथर क्यों है ये। डॉक्टर साहब ये आप लोगों ने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया कि पार्वो जो है वो खा जाता है एनिमल को, मैंने ये सुना है, लेकिन अगर इंसान खुद कोशिश करे तो बिल्कुल ओन भाई आपने बिल्कुल सही बात कही कि ये तो किसी भी इंसान के अपने हाथ में है। कुछ एक्सपर्टीज़ फ़ौरन से हासिल हुई हैं मुझे, और बाहर मेरी ट्रेनिंग थी, उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। और पार्वो की ट्रीटमेंट जो मैं बाहर से सीख कर आया हूँ, तो कुछ मैं अपने यहाँ जूनियर वेट्स को भी बताई हैं, और वो इसी तरह और हॉस्पिटल में वो लोग भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ भी अब शायद नेक्स्ट 1-2 साल में कराची में ये कंसेप्ट चेंज हो जाएगा कि पार्वो का पेशेंट बच सकता है। क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच डॉक्टर्स। ऐसे जो हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस मेहदी भाई और दावर भाई जैसे लोग। अच्छा डॉक्टर साहब इसका भी क्या ट्रीटमेंट होने वाला है? ये स्किन के इश्यूज़ के लिए आए हैं, और वैसे भी इसकी ग्रूमिंग होनी है। माशाल्लाह से बाल तो देखें आप। खैर जी ये इसका स्किन का थोड़ा सा इशू है इसका, बाकी स्किन स्क्रैपिंग करके देखेंगे हम लोग कि किस किस्म का इशू आ रहा है। ओके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं लैब का भी आपको ओवरव्यू दिखाऊंगा, तो आपको दिखाऊंगा कि स्किन स्क्रैपिंग क्या कहते हैं। चलिए। स्किन स्क्रैपिंग बोलते हैं बेसिकली यहाँ का सैंपल लेके मैं माइक्रोस्कोप में जाकर देखूंगा कि किसी किस्म का कोई पैरासाइट, कोई कीड़ा स्किन के अंदर तो नहीं है जो यहाँ से इसको ख़राब कर रहे हैं। ओके। मैं रूल आउट करने की कोशिश कर चले देखते हैं दोस्तों। मैं फिर वही कह रहा हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद यहाँ पे ये बात आई कि ग्रिप जो है ना यहाँ पे, कि आपको हमारे फीडबैक पे आप नहीं जाएं, आप खुद आके एक दफ़ा विज़िट ज़रूर करें।
एंड अगेन थैंक यू सो मच मेहदी भाई, थैंक यू सो मच दावर भाई। Thank you so डॉक्टर साहब मेरा तो दिल नहीं चाह रहा लेकिन अब जाना पड़ेगा और लोग भी बैठे हैं। ओके दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी कुछ नए एनिमल्स के साथ, कुछ नए एक्सपर्ट्स के साथ, और अब होपफुली मेहदी भाई के ऊपर एक और एपिसोड बनाने वाला हूँ। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, फ़ी अमान अल्लाह।